ये वीडियो मैं ज़रा थोड़ी लेट बना रहा हूँ क्योंकि कल मौका नहीं मिला था मुझे वीडियो बनाने का। बेस्ट एवर मैच खेला गया है कल एशिया कप का इन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तबाही मैच, आखिरी बॉल तक भी नहीं मालूम था किसी को कि मैच कौन जीतेगा। एनीवेज इंडिया मैच जीत गया इन द सुपर ओवर। और मैं ये कहना चाहूँगा कि निसांका की मेहनत पर पूरा पानी फेर दिया श्रीलंका के आने वाले बैट्समैनों ने। निसांका ने जो अपनी इनिंग्स खेली है, पहली सेंचुरी बनाई उसने T20 में, वो भी अगेंस्ट द माइटी इंडियंस। असल में आपको मैं एक दोस्त बात भी बताऊँ ना कि श्रीलंका और इंडिया की बायलैटरल सीरीज़ होती है, कम हुई है, मैं नहीं कह रहा कि हर साल हो रही है, लेकिन या हर साल होती हैं ऐसा नहीं है, लेकिन होती हैं। कभी श्रीलंका इंडिया जाकर खेलती है, चाहे वो टेस्ट हो, वनडे, T20 हो। इंडिया भी श्रीलंका जाकर खेलती है। 2024 में गालिबन पिछले साल इंडिया और श्रीलंका का, मैं अगर कहूँ पिछले साल नहीं, मैं अगर कहूँ कि हाँ, चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले इंडिया ने श्रीलंका का दौरा किया था, जिसमें इंडिया जो था 2-1 से T20 सीरीज़ जीता था। सॉरी 2-0 से T20 सीरीज़ जीता था और 3-0 से इंडिया ODI सीरीज़ श्रीलंका से हारा था। वहाँ पे श्रीलंका के स्पिनर्स ने अहम किरदार अदा किया था। तो श्रीलंकन्स यूज्ड टू है, क्योंकि वो IPL में भी खेलते हैं, तो उनको अंदाज़ा है, वो खेलते आ रहे हैं इंडिया से। तो ये एक्सपेक्टेड था कि इन दोनों के दरमियान जो मैच होगा वो कांटे का तो होगा, मुकाबला होगा, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होगी। यही बात है ना दोस्तों, मैं भी यही कहता हूँ कि यार कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होनी चाहिए, मुकाबला होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक जो है ना वो मुकाबला देखने आती है। कल का जो T20 मैच था, वाकई लगा यार कि कल एक T20 का मैच हो रहा है। जहाँ पे 160-170 रन बनाना मुश्किल हो रहे थे, वहाँ पे इंडिया ने 202 रन्स बना डाले। और फिर श्रीलंका से एक्सपेक्ट ही किया जा रहा था कि श्रीलंका भी 202 तक पहुंच जाएगा। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम श्रीलंकन, क्योंकि इसी श्रीलंकन टीम को पाकिस्तान ने 134 पे ऑल आउट कर दिया था, जैसा कि हमने देखा। लेकिन उसी श्रीलंकन टीम ने, डिस्पाइट द फैक्ट दैट कि कल जसप्रीत बुमराह टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन हर बॉलर को श्रीलंकन बैट्समैनों ने आड़े हाथों लिया, बिलखुसूस निसांका और कुशाल परेरा और निसांका ने जो पार्टनरशिप जोड़ी है, उस पार्टनरशिप ने तो इंडियन बॉलर्स की बैंड बजा दी, रगड़ के रख दिया इंडियन बॉलर्स को। कुलदीप भी था, अक्षर पटेल था, अब चाहे कुलदीप यादव हो, अक्षर पटेल हो, वरुण चक्रवर्ती हो, अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया टीम में। हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 1 ओवर कराया, कुछ उनकी फिटनेस के हवाले से कुछ मसाइल सुनने में आ रहे हैं, 1 ही ओवर किया उसने। हर्षित राणा, सबसे ज़्यादा जो मार पड़ी वो हर्षित राणा को पड़ी। लेकिन यार आप दोस्त एक बात देखो, मैंने कल एक चीज़ देखी इंडियन टीम में कि वो अपने प्लेयर्स को ना कॉन्फिडेंस देना जानते हैं। दे नो हाउ टू मैनेज देयर प्लेयर्स, ये तो बात माननी होगी। दैट्स वाई दे आर नंबर 1। इंडियन टीम और पाकिस्तान टीम में फ़र्क पता क्या है? वाज़ेह फ़र्क। मॉडर्न डे क्रिकेट को तो आप साइड में कर दें, इसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। वाज़ेह फ़र्क ये है कि इंडियन प्लेयर्स आर मेंटली स्ट्रॉन्ग, दे आर स्ट्रॉन्ग फ्रॉम हेयर, एंड पाकिस्तानी प्लेयर्स आर वीक फ्रॉम हेयर एज फार एज पाकिस्तानी बैट्समैन आर कंसर्न, जब तक मुझे देखने में आया है। पाकिस्तान जब तक जीता है वो सिर्फ अपने बॉलर्स की वजह से जीता है। लेकिन कल जो इंडिया ने माना, बहुत ख़राब बॉलिंग की। मैं अगर बात करूँ हर्षित राणा की, जिन्होंने 54 रन दिए 4 ओवर में, सबसे महंगी तरीन बॉलर साबित हुए। लेकिन आखिरी ओवर भी उसी से करवाया। सोचें, 12 रन डिफेंड करने थे और उसने डिफेंड किए, मैच सुपर ओवर तक गया, और सुपर ओवर में तो इंडिया ने बिल्कुल ही साइड में कर दिया। अर्शदीप सिंह ने जो सुपर ओवर करवाया है, बेस्ट एवर सुपर ओवर, यार क्या सुपर ओवर करवाया उसने अंडर प्रेशर।
खेलने नहीं दिया, वाइड आउटसाइड दी ऑफ स्टंप यॉर्कर लेंथ पे फंसा के रखा इनको। बड़ा प्यारा ओवर कराया कल अर्शदीप सिंह ने यार। मैं सोच रहा था कि यूएसए के खिलाफ जो मोहम्मद आबिद ने इतना घटिया ओवर किया था, सुपर ओवर, या आप अर्शदीप सिंह का जो आप ओवर देखें यार कल वाला, तो अमेजिंग। और बड़ा अच्छा फैसला किया था कल इंडियन टीम मैनेजमेंट ने कि शिवम दुबे की जगह अर्शदीप सिंह को दिया मौका, एक रेगुलर बॉलर को डाला, एक ऑलराउंडर की जगह एक रेगुलर बॉलर को चांस दिया। हम भी यही कह रहे हैं पाकिस्तान टीम से कि यार कि कम से कम 4 रेगुलर बॉलर्स होने चाहिए। उनको फ़ायदा हुआ कल एक रेगुलर बॉलर के खिलाने का, रिजल्ट आपके सामने। तो वही बात होती है यार कि आपके पास जो स्पेशलिस्ट है ना उनको मौका दो। ऑलराउंडर्स से टीमें नहीं बनती हैं, स्पेशलिस्ट से टीमें बनती हैं। ओपनर स्पेशलिस्ट ओपनर होना चाहिए, स्पेशलिस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होना चाहिए, स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर होना चाहिए, वो तो है हमारे पास। लेकिन मसला ये कि हम लोग जो बैटिंग लाइन में, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, हमने अपनी टीम को खुद तबाह बर्बाद किया है। ओपनर को मिडिल ऑर्डर बना दिया, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को ओपनर बना दिया, और जो मिडिल ऑर्डर में जो कहीं होते थे वो मिडिल लोअर डाउन दी ऑर्डर वाली पोजीशन पर पहुंच गए। तो हमने जो ये शफलिंग करके ना बहुत हमने अपनी टीम की बैटिंग लाइनअप को खुद ख़राब किया है। इंडियन टीम को अगर आप कल देखें, उनके तमाम बैट्समैनों ने बहुत अच्छी बैटिंग की। मैं अगर बात करूं, अभिषेक शर्मा क्लास है यार, 196.7 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, 61 रन बनाए। शुभमन गिल जो जल्दी आउट हो गया। सूर्या कुमार यादव ने कोई खास बैटिंग नहीं की। तिलक वर्मा और संजू सैमसन, इन दोनों ने बड़ी शानदार की है बैटिंग। हार्दिक पांड्या भी कल जल्दी आउट हो गए थे। अक्षर पटेल ने आके फिर 21 रन बनाए। तो यहाँ पे तिलक वर्मा और संजू सैमसन जो चौथे 5वें नंबर पे आते हैं, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, और जिसकी बदौलत इंडिया 202 रन का टारगेट दे पाया। लेकिन आप फिर बहरहाल श्रीलंकन बॉलर्स ने भी इतनी कोई ख़ास बॉलिंग नहीं की कल, काफ़ी स्ट्रगल किया। सिवाय मैं अगर कहूँ कि हसरंगा के, जिसने 4 ओवर में 37 रन दिए, और ठीक शाना ने 4 ओवर में 36 रन दिए, एक विकेट ली। हसरंगा ने भी 1 विकेट ली। लेकिन उसके अलावा तुषारा बहुत महंगे साबित हुए। चमीरा ने भी 4 ओवर में 40 रन दिए। शराका बहुत महंगा साबित हुआ, 2 ओवर में 23 रन दिए, सबसे 11.50। और असलंका ने 2 ओवर में 18 दिए, 12। तो मैं कहूँगा इस वक्त जब श्रीलंका वह क्रूजिंग, तो ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका मैच आराम से जीत जाएगा। कुशाल परेरा जब आउट हुए 13वें ओवर में, और उसके बाद फिर आप देखो कि 16, उसके बाद आप ये देखें कि 16वें विकेट, उसके बाद आप देखेंगे 16वें ओवर में तीसरी विकेट गिरती है 157 पे, जब असलंका आउट होते हैं, और फिर चौथी विकेट गिरती है 17वें ओवर में। ये जो 16वें और 17वां ओवर जो था ना, वो श्रीलंका को थोड़ा पीछे ले गया, जब ये 2 उनकी बैक टू बैक विकेटें गिरी। यहाँ पे अगर असलंका थोड़ा टिक जाता, और कमिंडो मेंडिस जो कि बड़ा अच्छा बैट्समैन है, इनका बड़ा पावर हिटर है, और बड़ा ये नहीं कि बहुत मिडिल बहुत अच्छे तरीके से करता है, ये आउट हो गया। अगर ये कमिंडो मेंडिस अगर होता निसांका के साथ, तो श्रीलंका मैच ले जाता आराम से। आखिरी ओवर में भी आप देखें, अच्छा आप सूर्या कुमार यादव की कैप्टनसी देखो कि निसांका जो कि जिसने निसांका जिसने 58 गेंदों में 107 रन बनाए, 20वें ओवर में आउट हुआ है। आखिरी ओवर में निसांका आउट हुआ। एट द एंड ऑफ द डे आपको बीइंग अ बॉलर स्टंप्स को टारगेट करना होता है। हर्षित राणा जो कि बहुत महंगी तरीन साबित हुए, उनसे आखिरी ओवर करवाया। देखो ये होती है कॉन्फिडेंस, ये होता है कप्तान का प्लेयर को कॉन्फिडेंस देना। माना तुम महंगे तरीन बॉलर साबित हो रहे हो, लेकिन तुमने ही आखिरी ओवर निकालना है, और तुम करके दोगे, तुम कर सकते हो। ये वाली चीज़, ये वाला एटीट्यूड होना चाहिए। यू कैन डू दिस। हिम्मत ना हारो, जो हमारे दीन ने हमें सिखाया ना, बीइंग ए मुस्लिम्स, हमें दीन ने हमें ये सिखाया है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी है कि हिम्मत ना हारो, कीप ऑन वर्किंग हार्ड, ट्राई 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 अगेन, यू कैन डू दिस। पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव माइंडसेट, ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। उनकी तालीमात अब नॉन मुस्लिम्स अप्लाई कर रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा इस बात को। हर्षित राणा आखिरी ओवर करवाता है,
उसने स्टम्प्स को टारगेट किया और करीब एक फील्डर लेके आए। इधर अटैकिंग अप्रोच देखे इंडियन टीम की, निसांगा जो कि फेंक रहा था इधर से उधर, यानी बाउंड्री सी जो है वो लगा रहा था। शॉर्ट फाइन लेग पे वो फील्डर लेके आता है करीब, गली और शॉर्ट फाइन लेग के दरमियान ये पोजीशन वहाँ पे लेके आता है एक फील्डर वहाँ, और मिडिल स्टंप पे, अराउंड मिडिल स्टंप पे बॉल आती है जिसको निसांगा अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल से स्कूप शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, उसे वो लगता नहीं है, वो सीधा फील्डर को कैच देते हैं। अटैकिंग अप्रोच देखी आपने, दूर नहीं खड़े किए फील्डर को, देखो प्लान करके आखिरी ओवर में आउट किया उसको कि यार विकेटों पे डालो बॉल, स्टम्प्स को टारगेट करो और फील्डर को थोड़ा सा करीब लेके आ जाओ। देखो उसको वो प्रेशर में ले आया। जब आप फील्डर करीब लेके आते हो ना तो बैट्समैन खुद ब खुद प्रेशर में आ जाता है। ये होती है प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये होती है अटैकिंग कैप्टनसी। ये थी जो स्काई ने जो कल अटैकिंग अप्रोच अप्लाई की वो काम आ गई। ये छोटी छोटी सी ये बातें हैं जो कि कभी कभार क्लिक कर जाती है, जो टीम के आपके फेवर में आ जाती है, जो मैच के आउटकम को बिल्कुल बदल के रख देती है। तो जो कल जो मैच हुआ है, ऑब्वियसली अगर ये मैच श्रीलंका का जीता हुआ था, जीतना चाहिए था, और शनाका ने आखिरी ओवर में 3 रन चाहिए थे। शनाका को चाहिए था कि स्टम्प्स छोड़ के मारता, विकेटें छोड़ता, जिस तरह अभिषेक शर्मा कर रहा था हिटिंग। अभिषेक शर्मा की क्वालिटी क्या है? अभिषेक शर्मा जिसका बहुत चर्चा है, वो गेंद के आने का इंतज़ार करता है, वो अर्ली नहीं खेलता, वो लेट खेलता है। और आप देखें वो बॉलर का आर्म जो है ना, बॉलर का आर्म वो रीड कर लेता है कि बॉलर का आर्म जा किस तरफ रहा है, उस हिसाब से वो अपनी जो बैटिंग जो पोजीशन है उसको वो शफल करता है। ही मूव्स अराउंड द क्रीज, उसकी क्वालिटी ये है कि वो ही मूव्स अराउंड द क्रीज, वो विकेटें छोड़ के मारता है, वो ही गिव्स अ लिटिल बिट ऑफ रूम, जगह बनाता है। हमारे बैट्समैन प्रॉब्लम, हमारे पाकिस्तानी बैट्समैन का प्रॉब्लम क्या है? हमारे पाकिस्तानी बैट्समैन जगह नहीं बनाते। तो ये कॉन्फिडेंस होता है, ये अटैकिंग अप्रोच होती है, इसे कहते हैं सेल्फ बिलीफ। तो ये वजह थी कि इंडियन टीम ने, कोई बात है आखिरी वक्त तक हिम्मत नहीं आ रही, और जो उनका हारा हुआ मैच था वहाँ से उन्होंने उसको टाई किया, और सुपर ओवर में तो फिर अर्शदीप सिंह ने कमाल ही कर दिया। तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि फ़ाइनल में इंडिया की जो स्ट्रेटजी है वो मुझे समझ में ये आ रही है कि फाइनल में शिवम दुबे की जगह अर्शदीप सिंह ही खेलेगा। एक रेगुलर बॉलर इंडिया खिलाएगा, और इंडिया को एक रेगुलर बॉलर खिलाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी जो है वो उनकी बैटिंग बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। थ्रू आउट द टूर्नामेंट पाकिस्तान ने बहुत ख़राब बैटिंग की है, टॉप 5 बैटर्स तो पाकिस्तान के चल ही नहीं रहे। अर्शदीप सिंह आ गया तो पाकिस्तानी बैट्समैनों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ऑब्वियसली जसप्रीत बुमराह होगा, इवन हार्दिक पांड्या, बाकी सारे बॉलर्स देंगे। अर्शदीप सिंह आ गए तो इंडिया की बॉलिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। हाँ, ये कल लकी रहे श्रीलंकन के, हार्दिक पांड्या ने सिर्फ कल एक ओवर कराया, कुछ उनकी फिटनेस का कोई मसला हो गया था। अगर हार्दिक पांड्या होते तो शायद सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ हो सकती थी। जसप्रीत बुमराह नहीं थे तो उसका फ़र्क कल हमें वाज़े नज़र आया। लेकिन बहरहाल इंडिया ने कल मैच जीत लिया, उनका हारा हुआ मैच था कल ये, लेकिन वो जीत गए कल। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना, ये चीज़ें हमारे पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट को, कप्तान को ये चीज़ें सीखनी होंगी। मॉडर्न डे ऑफ क्रिकेट ये नहीं कि सिर्फ आओ आके बैठ के बस लप्पे मारो। मॉडर्न डे क्रिकेट का मतलब ये है प्रेजेंस ऑफ माइंड, और अपनी टीम को कॉन्फिडेंस देना, उन्हें इस बात का एहसास दिलाना कि आप कर सकते हो, और आप ही करोगे, और आप करके दिखाओगे। आई बिलीव इन यू। और प्लेयर को भी अपने अंदर सेल्फ बिलीव होना चाहिए। डिफरेंस क्या है इंडियन और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में कि यहाँ का फ़र्क है। यहाँ का इंडियन प्लेयर्स यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग है सर, बहुत स्ट्रॉन्ग है वो, यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग है वो, कुछ भी है वो यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग है। एनीवेज, कल फाइनल मैच है तो विश पाकिस्तान टीम द बेस्ट ऑफ लक। दिल तो कह रहा है कि पाकिस्तान जीते यार, अब बहुत हो गया, इतनी तो गलतियाँ कर ली, अब सबक सीख लें और मैच कल का जीतें, इंडिया को सबक सिखाएं। कर सकते हैं,
पाकिस्तानी टीम एक कॉम्पोनेंट साइड कर सकती है। फ़खर जमान को फॉर्म में आना होगा, साइम अयूब, सलमान अली आगा, कम ऑन यार, यू हैव टू स्कोर रन्स। टॉप 5 बैटर्स को हमारे स्कोर करना होगा। श्रीलंका की मिसाल देख लो, ऊपर से रन्स आए, देख लिया 200 बन गए। निशांका ने रन्स किए, कुशाल परेरा ने रन किए, टॉप 5 बैटर्स में से 2 ने रन्स किए ना, भारी भरकम रन्स किए, तो रन्स आए ना सर। निशांका और कुशाल परेरा की अगर आप पार्टनरशिप देखें तो 127 रन की बनी पार्टनरशिप, रन्स बने ना भाई। तो पाकिस्तान का मसला ये हो रहा है कि टॉप 5 बैटर्स रन ही नहीं कर रहे हैं। साहबजादा फरहान ने 58 रन बनाए थे बस इंडिया के खिलाफ, के अलावा साहबजादा फरहान ने भी थ्रू आउट द टूर्नामेंट को खास बैटिंग नहीं की है। टॉप 5 बैटर्स को रन्स कल बनाने होंगे एट एनी कॉस्ट। हर बार आप बॉलिंग पर नहीं ट्रॉफी डाल सकते। बैट्समैन हैव टू स्कोर रन्स टुमारो। अगर बैट्समैनों ने हमारे रन स्कोर नहीं किए तो फिर आप कल के फाइनल भी आप भूल जाएं। फिर वही होगा कि बातें होंगी यार कि देखो इंडियंस, फिर जैसे अश्विन ने कहा था कि इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है कि इंडिया श्रीलंका के आप करा दें मैचेस, कम से कम कॉम्पिटिटिव तो होंगे। ये कॉम्पिटिटिव क्रिकेट थी जो पब्लिक देखना चाह रही थी, जो कल नज़र आई इंडिया वर्सेस श्रीलंका के मैच में। एनीवेज इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, और दुआ है कि पाकिस्तान फाइनल में कुछ करके दिखाए और आवाम को जीत का तोहफा दे। दुआ करते हैं, दुआ कर सकते हैं।